नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है प्रशांत। और जैसा कि आपको पता था, कल रात हम ये वाला राम रेखा घाट जो मंडप है इसमें सोए थे। और हमारा खाना, ये जो भैया दोनों बैठे हैं और वहाँ जो नाव में बैठे हैं चारों भैया, उनके वजह से ही कल रात का जो है ये खाना संभव हो सका। तो हम मिल के ही जाने वाले हैं बक्सर का जो कि युद्ध हुआ था। भैया चलते हैं हम। अरे मारिए मारिए आप सब। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे। सो गए हैं क्या वो? हाँ उठा दीजिए उसको एक बार। अरे भैया चल भूखा, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर कोई गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा। तो अब यहाँ से हम भैया से तो मिल लिए हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे बक्सर, जो कि युद्ध हुआ था और अंग्रेज ने कैसे यहाँ पे नहीं फेंक। अरे हो जाएगा, मिल जाएगा रास्ते में। ठीक है भैया, अरे मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा रास्ते में, लेट हो रहा है हमको। पैसा हम नहीं ले सकते, आपको भी पता है मेरा रूल के चैलेंज के खिलाफ है। एक को हुआ कि नहीं? एक भी एक मार दिए। ओहो हाँ, ओ भाई साहब, कल से पता है आज मिला है एक मछली। पूरा जो है ना घंटों वेट करो तो एगो आएगा, ऐसा नहीं। और ये है राम रेखा घाट, जो आज हम इसको बाय बाय कहने वाले हैं। और जाते जाते आपको थोड़ा सा यहाँ का हिस्ट्री बताते हैं कि राम जब ताड़का का वध करके सामने वाले में गंगा जी में स्नान किया था, और यहीं पर जो है ना राम भगवान ने शिवलिंग बनाया था जो स्थापित है मंदिर में। तो मंदिर में कैमरा तो अलाउ नहीं है करता है। तो ये है हमारा आज का यहीं तक का सफ़र था, और इस राम रेखा घाट को हम बाय बाय कर देते। तो जाते जाते भी भैया हमको लिट्टी वाला नाश्ता करा चुके हैं। और यहाँ से हमको जाना होगा पहले पुलिस चौकी, और वहाँ से हमको चौसा जाना है। तो पहले चलते हैं पुलिस चौकी। पहला लिफ्ट भैया के वजह से मिल चुका है। तो भैया एक एकेडमी चलाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ पे। आप बताइए भैया। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका चैनल का मेरे तरफ से बहुत स्वागत है। तो सुनिए ना, मैं किला मैदान बक्सर में एकेडमी मेरा चलता है, सक्षम फिजिकल एकेडमी, जो कि अभी मैं ऑल 12 कैंडिडेट को फ्री में सिखा रहा हूँ। 2 साल से मेरा एकेडमी चलता है, जहाँ से मैं 70 लड़का लड़कियाँ को फाइनल सिलेक्शन दे चुका हूँ। ओके सर। इस बार भी 11 लड़का हुए हैं और 3 लड़कियाँ हुई हैं। हम चाहेंगे कि भैया से बहुत आप यात्रा करें, पूरे बिहार की यात्रा करें। कितने जिले गए भैया? 38 जिलों में यात्रा अभी तक से 11 जिला कंप्लीट कर चुके हैं। 8 जिला कंप्लीट कर चुके हैं। बक्सर से निकल गए हैं, भोजपुर जिले के लिए जा रहे हैं। ठीक नहीं, पहले बक्सर से भोजपुर नहीं जा रहे हैं। अभी वो क्या बोलते हैं, बक्सर का जहाँ लड़ाई हुआ था ना। अच्छा, चौसा जाएंगे, उसके बाद चौसा जाएंगे। जो बक्सर युद्ध हुआ था वहाँ पर जाकर ये भैया वहाँ भूमि दिखाएंगे। ये हमारे मिश्रा जी हैं। हमारे ये चाहेंगे कि बक्सर से जितने युवा हैं, जो जिसको लगता है कि सबसे कमज़ोर हम हैं, जिसके पास खाने रहने का व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, फ्री सेवा। आप लोग मेरा नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7367856101। धन्यवाद भैया। भैया इतना नेक काम कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ आप सब बक्सर से जितने भी हो, भैया के पास एक बार आइए और अपना कीमती समय एक बार ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच भैया लिफ्ट के लिए। फिर मिलेंगे भैया। तो ये भैया चौसा वाला रास्ता में हमको छोड़ दिए हैं, और यहाँ से हमको लेना होगा लिफ्ट। तो भैया एक आ रहा है, इनसे मांगते हैं लिफ्ट। भैया चौसा है भैया, चौसा है, चलो आगे तक छोड़ भैया। तो ये हमारा आज का सेकंड लिफ्ट है। ऑल बिहार ट्रैवल कर रहे हैं भैया, सर्वाइव विदाउट मनी। बढ़िया है भाई। और जो आज हमारा 8वां जिला लगभग में ख़त्म हो जाएगा 17 दिन में। फिर नेक्स्ट भोजपुर। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा मिनी लिफ्ट। अब कोई ना भैया
अंकल के बोल रहे यार अकेले जा रहे हैं, चाचा लेके चलते तो क्या हो जाता। भाई साहब कड़कड़ाती धूप में हम हमेशा निकल जाते हैं। ये तो चौसा पहुंचना है, यहाँ से लगभग चौसा लगभग 8 या 9 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से कुछ दूरी पे है वो बक्सर का जो लड़ाई हुआ था। लिफ्ट चाहिए था भैया। यार मेरा हर बार का यही होता है, 8 बजे निकलो तो ज़्यादा धूप, क्योंकि पता है वहाँ पे घाट पे जो है ना, अंकल जी अब बुला रहे हैं। हम ऑल बिहार ट्रैवल कर रहे हैं, तो चौसा जाना है हमको, इसलिए लिफ्ट मांग रहे थे। नहीं मिला लिफ्ट। नहीं लिफ्ट मतलब कि अभी तो खड़े हुए थे जस्ट, भैया थोड़ा थोड़ा दिए थे। तो 140 दिन का हमारा चैलेंज है, बिना पैसों का घूमना है, तो आज हमारा 17वां दिन है। 17वां दिन कहाँ ठहरे थे आप? ऐसे मंदिर में वो ठहरे थे। चौसा में यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा। 10 किलोमीटर, हाँ भाई 10-9 जो भी पड़े। और बक्सर का लड़ाई जो हुआ था ना, इसीलिए वहीं जा रहे हर। हाँ चौसा में हुआ था। हाँ बहुत बढ़िया हो गया। धीरे धीरे मिल ही जाएगा लिफ्ट। यार खाली जा रहा है। हो चौसा तक जा सकते हैं भैया। वेयर आर यू फ्रॉम? हाँ भागलपुर। ऐसा बोले चौसा बोला कहाँ है? बैठो बैठो। हाँ हो गया। तो ये फाइनली हमारा चौसा तक का भैया के द्वारा लिफ्ट मिल चुका है, और चलते हैं अब चौसा से जाना है सीधे। चलिए थैंक यू सो मच। नहीं इसीलिए तो घूमने निकले हैं। तो फाइनली भैया हमको चौसा छोड़ दिए हैं, और ये वाला रास्ता जाता है युद्ध स्थल, तो जहाँ की भयंकर सारा संग्राम हुआ था। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं युद्ध स्थल। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम चले जाएंगे भोजपुर। तो पहले स्थल, चाचा इधर से कितना दूर है युद्ध स्थल? ढेर दूर नहीं है, ढेर दूर नहीं है। तो 40 दिन करना है, जिसमें से 17 दिन आज हो गया है। पूरा बिहार? हाँ पूरा बिहार, और 8वां जिला आज ख़त्म होने वाला है हमारा। तो ये भैया हमको लिफ्ट दिए हैं, और हम आपको यहाँ तक आने का रास्ता बताते हैं। चौसा मोड़ से जस्ट 800 मीटर के बाद जो है ना युद्ध स्थल है। तो चलते चलते हम जा रहे थे, तो भैया ये लिखा हुआ है ना लिफ्ट प्लीज़, तो पढ़ लिए होंगे भैया। बोला चलना है क्या? बोले हाँ जाना है। थैंक यू सो मच भैया। घर यही है? यही है। ओह पहुँच चुके हैं युद्ध स्थल, और यहाँ पे जो है ना गेट बंद है, और ये खुलेगा 10 बजे। 10 बजे खुलने का मतलब है कि हमको वेट करना होगा। ये 10 बजे खुलेगा भैया। ओह ये तो भारी दिक्कत है। मेरा जो है ना टैब चार्ज नहीं है, तो उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो भैया हमको लेके जा रहे हैं अपने घर। एक तो लिफ्ट ऊपर से पहुँचाए गेट तक। गेट तो बंद था, गेट खुलेगा 10 बजे। 10 बजे भी खुलेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको हम जो है ना हम दिखाएंगे पूरा। शेरशाह हिमायू के बीच हुआ था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। हाँ 1539 में, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। हिमायू यहाँ पे नदी है, वो फान कर भाग गया। वहीं जाके दिल्ली में एक दिन के लिए नहीं बैठा था वो राजगद्दी पे, यहीं से जाकर हिमायू। और एक जो नाव से पार कराया उसको एक दिन के लिए गद्दी दिया था दिल्ली में, तो वहीं चमड़ा का सिक्का चलाया था। उसका नाम था, अरे तो ये है भैया का प्यारा सा घर। और हमको पता है क्या लग रहा था कि यहाँ पे ही जो है ना लड़ाई अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ था, जो बंगाल उड़ीसा और एक था, यही हिंदू शासक के बीच में लड़ाई हुआ था।
वीडियो अलाउ है भैया अंदर में? भी हम आ चुके हैं भैया का घर और ये एक प्यारा सा बच्चा, क्या नाम है? अमन। अमन, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। देगा, हमको भी चाहिए भुट्टा। दे दे। ओ भाई, अरे ये दोनों ही थोड़ा सा तो बस प्यार, यही तो है, नहीं तो कितना बच्चा देता नहीं है। थैंक यू। हमने दिख रहा है, हाँ, और ये वो भैंस लग रही है चलते हुए, गड्ढा दिख रहा है, वो नदी है। वो नदी है ऐसे, ये ऐसे, यानी कि ये वाला भाग ऐसे चला गया। हाँ, और उसमें यानी कि ये करमनाशा नदी गंगा में ही जाके मिला है। वो बांट दी है, बिहार यूपी वही बॉर्डर है। यानी कि वो जो ताड़ का घास दिख रहा है उधर यूपी है। हाँ, यूपी है। और ये सारा एरिया जो है अभी कॉर्नर, यानी कि हम अभी जहाँ पे खड़े हैं भैया के छत पे, ये सारा का सारा एरिया बिहार है। जस्ट यानी कि कोना वाला क्षेत्र है। हाँ, और जस्ट यानी कि इसके अगर हम लगभग 500 मीटर जाएंगे तो 500 मीटर से भी कम, 500 मीटर भी कम जाएंगे ना तो भाई यूपी आ जाएगा हमारा, जो कि गाजीपुर जिला, बलिया जिला। या थैंक यू सो मच कि आप हमको अपने घर में चार्जिंग का सुविधा दी, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी पड़ता है टैब को चार्ज करना, नहीं तो हमारा वीडियो जो एडिट करने में ना बहुत समय लग जाता है। और अच्छा लगता है, चलेंगे। कहाँ पे? वो वाला पेड़ के पास। हाँ, सुकून मिलता है। तो आज इधर रुक जाए क्या? नहीं पक्का बोलिएगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो कल नहीं तो अभी सोच रहे थे हम निकलने के लिए भोजपुर। तो रुक जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना सब पक्का। पक्का। चलिए, चलो तो भाई आज हमारा आज का भी स्टे हम भैया के द्वारा यहीं रुक जाएंगे। यही तो होता है बिहार में, अगर किसी के यहाँ आप जाओगे तो मेहमान नवाजी सबसे पहले होगा। तो भैया के द्वारा जो है ना मेहमान नवाजी हमारा शुरू हो गया है। अभी से है खाना भैया जी के यहाँ का, मछली, भात, दाल और चावल। तो थैंक यू सो मच भैया। और खा के हम अब चल दिए हैं स्थल। गेट हमारा खुल चुका है और यही वो स्थल है, युद्ध स्थल, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। तो आज का गाइडेंस हमारे भैया करेंगे, शुरू से A to Z हर एक चीज़ बताने वाले हैं भैया। तो मुझे लिख नहीं, आप बताइएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये वही युद्ध स्थल है जो आप देख रहे हैं, जो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो यहीं से जो है ना हुमायूं भाग गया था शेरशाह सूरी। और ये एक ऐसा शासक था, आपको तो पता ही है कि हम जब गए थे सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, वहाँ पे आपको पूरा बताए थे कि वो एक ऐसा शासक है जिन्होंने भारत में ग्रांड ट्रैक रोड बनाया जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो अभी ये चौसा की लड़ाई, ये है चौसा की लड़ाई का, इसमें लिखा हुआ है चौसा वर्तमान में बक्सर शहर में 10 किलोमीटर पश्चिम करमनाशा नदी के पूर्व तट पर अवस्थित है। यह ग्राम चौसा की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच 25 जून 1539 ईस्वी को हुई थी। शेरशाह ने अब सावधान हुमायूं की सेना पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। मुगल सेना इस अचानक आक्रमण का सामना नहीं कर सकी, युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। इस लड़ाई में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। चौसा ग्राम का ही निजाम नामक भिस्तरी लिखा हुआ है, भिस्तरी ने मशक के सहारे बादशाह हुमायूं को गंगा पार तैरकर कराया था। हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं ने अपनी प्राण रक्षा के बदले में भिस्तरी निजाम को दिल्ली की गद्दी पर आधे दिन के लिए ताजपोशी कर दिया। इस आधे दिन की बादशाहत के दौरान निजाम ने पूरे देश में चमड़े का सिक्का चलाया। इस लड़ाई में लगभग 8,000 मुगल सैनिक एवं अमीर मारे गए थे तथा हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। दूसरी तरफ यह युद्ध शेरशाह के उत्थान में मील का पत्थर स्थापित किया। तो ये ही वो जगह है जहाँ से मुगल हुमायूं पलायन कर गया था, यानी कि युद्ध छोड़ के भाग गया था। और अभी तो हम आपको यहाँ का पूरा दिखाते हैं, जैसे कि इसको जो है ना पर्यटक स्थल एक अच्छा सा बन सकता है, बट यहाँ पे जंगल झाड़, मतलब कि बिहार में जो है ना सरकार को थोड़ा बहुत अगर ध्यान देगा ना तो बहुत ऐसा जगह है जो कि पर्यटक स्थल अच्छा बनेगा। ये वृक्ष कितना साल पुराना होगा भैया? फिर भी लगभग आपके अनुसार से
हम लोग को तो 34 वर्ष हो गया, लेकिन सबसे पहले वही है, पहले का ही है। और इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है। यहाँ से देख सकते हैं वो किला। उस पार भी किला था। ओ भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ी है, मस्त तरीका से बनाया गया है। पेड़ की तर आप जा सकते हो ऐसे। और यहाँ से हमको किला दिखने वाला है। कहाँ? यानी कि सामने के साइड किला यहाँ से दिखता है। गंगा बट गई, गंगा बीच में आ गई, वो बट गया, चला गया उस पार चला गया। नहीं ये कर्मनाशा नदी है, वो पेड़ के बगल में है, वो कर्मनाशा नदी, उसी में कूदा था निजाम में, गंगा नदी पार किया। वही भाई। तो ये देख रहे हैं आज भी धरोहर, आज का पैसा का वैसा ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना जंगल झाड़ हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद यानी आने वाला समय में ये बहुत अच्छा जगह सरकार जो है ना पर्यटक स्थल बनाने का कोशिश कर रहा है। सब खोदा हुआ था, सोना निकला था और मूर्ति निकला था, और तो एक बड़ा सा 9 नंबर जूता मिला था, इतना बड़ा वाला जूता भी मिला था। वो सब कहाँ चला गया? वो सब चला गया पटना। यानी कि अगर आपको देखना है तो एक बार पहले ये चौसा का ग्राम है जो बक्सर ज़िला में पड़ता है। चौसा के मोड़ से 800 मीटर दूरी पे है। ये है बक्सर का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और यहाँ पर जितना भी प्रतिमा मूर्ति सारा का सारा जो है पटना में संग्रहालय में है वो चला गया है। वहाँ पे लिखा भी है कि चौसा युद्ध का सारा सामान। हाँ तो भाई साहब जो है ना शेरशाह सूरी कोई आम शासक नहीं था। भारत को उन्होंने बहुत कुछ दिया। सभी शासक ने तो लूटा है, लेकिन उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, पेड़, कुआं, बहुत सारा, अगर आप हिस्ट्री एक बार निकाल के देखोगे ना तो बहुत कुछ दिया है शेरशाह सूरी ने। यानी कि इस जगह पहले कभी घर हुआ करता था और पहले पुराना जमाना का ही बना था या फिर सरकार वो बना था? पुराना जमाना का नहीं था। अब बट कुआं था पहले का, कुआं भी खत्म हो गया। कुआं भी भरा गया सब। यानी कि उस कुआं में बहुत सारा ऐसा कुछ होगा, यानी कि कुछ कंकाल भी मिला था, खोपड़ी भी आदमी का, सब खोपड़ी वगैरह सारा कुछ मिला था। किस जगह था वो कुआं? उधर। यानी कि सारा का सारा जो है सरकार जब्त करके भर लिया गया है, भर दिया गया है, भर लिया गया है। और अब हम आपको यहाँ का पूरा एक बार अच्छे से नज़ारा दिखाते हैं कि ये अभी पूरा जो है ना जंगल झाड़ हो गया है। यहाँ पे भैया अभी हमको कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ पे लग रहा है कुछ है, क्या वो मूर्ति वगैरह सब ऐसा लग रहा है कि है यहाँ पे। ओह, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि मूर्ति अभी भी ऐसा सब खुदाई के दौरान मिला गया है। नहीं, और इनका जो है ना एक चीज़ देख रहे हो कि हम बोध गया में गए थे तो वहाँ भी मूर्तियाँ मिला था, तो सबका फेस टूटा हुआ था। और यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि सबका सब फेस टूटा हुआ है। ये बहुत ही पुराना और प्राचीन है जो पत्थर से फुल्ली बना हुआ है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का मूर्ति ये वाला मिला था खुदाई में। ये वाला मतलब कि राम जी और सीता जी का मूर्ति है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। लेकिन ये वाला तो एरिया बता रहा है कि बुद्ध का है। ये बुद्ध है, ये बुद्ध। तो ये भी बुद्ध ही होगा, ये आप बात जान लीजिए। तो लोग 3 साथ है। 3 साथ होने से नहीं, देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर जो है ये बुद्ध वाला बता रहा है, ठीक है। अगर इसका पूरा रहता ना तो पता चल जाता कि ये राम है या ये भी उसी जमाने का बुद्ध है। हाँ, ये सारा का सारा जो है ना बुद्ध का मूर्ति है। राम का ये हम नहीं कह सकते, काहे कि इसका स्ट्रक्चर जिस तरह बना हुआ है, आप देखिए ये घोंगा है ना, ये घोंगा है, तो इसीलिए ये बुद्ध का। और इसका जो बैठने का तरीका और आसन भी है सेम टू सेम जो है ना बुद्ध का है। और ये भी जो प्रतिमा होगा वो बुद्ध का ही होगा। ऐसा कुछ लगता है भैया कि मतलब कि लगता है कि भगवान है कोई? हम लोग जब से होश है तब से ऐसा ही देखा हम। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये वाला से पता चलता है कि ये बुद्ध का ही मूर्ति होगा। ये तो बहुत पहले का है, ये बाद में खुदाई हुआ ना इधर, तो ये सब मिला है छोटा सा। ये बहुत पहले का ऐसे ही रखा था ऊपर। ये मतलब कि कोई जो है ना भगवान का मूर्ति नहीं है, बट हम इस मूर्ति के अनुसार आपको बताते हैं कि ये जो है मूर्ति बुद्ध का ही होगा, काहे कि यहाँ पर जो खुदाई करने के बाद जो मिला है बुद्ध का, और कोई सामान नहीं है यहाँ, बस इतना ही है। तो इसको भी एक अच्छा जगह रख देते ना, रखना चाहिए सरकार को। ये देख रेख वाला
ये यहाँ के देख रेख करते हैं, इनको भी थोड़ा अच्छा जगह रखवा देते। वो सब बंदर है। अगर यही अगर मान के चलिए भगवान का मूर्ति होता तो आप सब अच्छा जगह मंदिर में उसको बैठा के दे देते, लेकिन बुद्ध का है तो आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे ऐसा बात नहीं है, ऐसा ही है भैया। क्या भैया गलत बोल रहे थे आप बताइए। देखिए कोई भी चीज़ का धरोहर ना धरोहर होता है, चाहे कई क्या है ये मेरा हमेशा 24 घंटा नहीं रहता है, ये बंद होता है पहले मेरा। तो कंप्लेंट डालते डालते मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ का रिजल्ट नहीं आया है। किसका? उसका पेड़ जो दिख रहा पेड़ जो गिरा है ना हाँ बोलिए तो आप कंप्लेन कीजिए तो मेरे में। आप करिए ना, आप डरते काहे हैं? जो सच है बोलिए, सच बोलने का हिम्मत है तो सच बोलिए। बोल रहे हैं सच बोलिए, क्या बोलना है ये बताइए हमको। आपको आप बताइए, आपको प्रॉब्लम है तो जिस चीज का प्रॉब्लम, जैसे पेड़ वो टूटा हुआ है, हाँ तो बताइए उनके बारे में। एक पेड़ है बरगद का, हाँ जो कि बहुत डेंजरस स्थिति में है, हाँ गिर गया। मैं कंप्लेन भी किया हूँ लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एक वो पेड़ है, वो टहनी है, और इधर एक शीशम का पेड़ है, हाँ वो सूखा वाला हाँ। वो गिरेगा तो रूम बर्बाद होगा। हाँ। उधर लाइट है और ग्रिल वगैरह जो है वो पूरा बर्बाद होगा। तो आप क्या चाहते हैं? इसको कटिंग हो जाता तो अच्छा रहता ना, नहीं तो कब नुकसान कर देगा कोई आता पता नहीं है। ये मतलब कि भैया कह रहे हैं कि वो जो शीशम का पेड़, शीशम का है ना, बरगद का पेड़ है, वो टहनी इस तरह से टूटा है कि अगर कोई भी टूरिस्ट अगर उसके सीढ़ी से नीचे आता है तो कल दिन अगर कोई घटना हो जाए तो ये बहुत ही दुखदायक होगा। अच्छा, और सामने एक सूखा पेड़ है, वो भी जो है ना कटवा के हटा देना चाहिए। हवा इतना तेज चलता है, अभी तो पता है बरसात का मौसम है, वो कब गिरेगा किस पे गिरेगा ये कहना मुश्किल है। क्या सरकार इसके लिए दुर्घटना के लिए वेट कर रही है? हम तो चाहते हैं कि जो चौसा में ये युद्ध स्थल है, प्लीज़ सर आप एक बार इसको हटा दीजिए, और ये वाला जो पेड़ है आप उसको हटा दीजिए प्लीज़। आई हैम्बली रिक्वेस्ट यू। तो आप सब भी कुछ बोल दीजिए भैया कि नहीं हटा दीजिए उनको। मैंने सही बात, हट जाएगा, बेस्ट है कि आप हटवा दीजिए, नहीं तो उससे दुर्घटना घट सकती है। तो ये था हमारा यहाँ का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर। तो एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये वही स्थान है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था पहली बार, जिसमें हुमायूं को यहाँ से पलायन करना पड़ा था रातों रात। तो हम जाने वाले थे उस स्थान पर जहाँ की मेन बक्सर का जो कि लड़ाई, जैसे अंग्रेज और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच जो हुआ था, हम उस स्थान पे, लेकिन हम गलती से पहुँच गए हैं ये वाला युद्ध स्थान। और कहते हैं ना जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो मिले हमको भैया, लिफ्ट दिए, अपने यहाँ ले गए, और आज का खाना हमारे भैया के तरफ से था। निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर। तो भैया अपना गांव घुमा रहे हैं कि गांव में क्या क्या है। तो पहला चीज़ तो पता चला कि सोनपुर के बाद यहाँ पे चौसा का जो मेला लगता है, पशु मेला लगता है ना भैया, पशु मेला, वो चौसा में ही लगता है, और ये चौसा पड़ता है बक्सर ज़िले में। तो अभी पूरा घूमने के कहाँ कहाँ भी लेके जाएंगे हमको तो नहीं पता है, बट भैया भी चल रहे हैं हमारे साथ। चौसा का बेस्ट ये हाँ, ऐसा मिठाई बक्सर में कम ही चलता नहीं। ये चौसा का सबसे बेस्ट मिठाई का दुकान चौसा के यहाँ। तो अभी हम भैया के साथ आए हैं चौसा, और सामने है मार्केट, और चौसा का सबसे बेस्ट रसगुल्ला चाचा के यहाँ मिलता है। क्या दुकान का नाम है? अच्छा, गोल्डन मिष्ठान भंडार। गोल्डन मिष्ठान भंडार। आइए, और तो अगर आप बक्सर से हैं तो एक बार, ये जगह का नाम चौसा है, चौसा बाजार। तो आप चाचा के यहाँ एक बार आइए, और फीडबैक तो अगर यहाँ पे भैया सब बोल रहे हैं कि मस्त है तो मस्ती होगा। तो इधर से तो लाख गुना बेटर है ये रसगुल्ला, क्या कि इसमें हमको नहीं लगता कि थोड़ा सा भी मिलावट होगा कुछ भी। तो मतलब खाने से ही पता चल गया वाला भी हम खा सकते हैं सालों बाद। भाई साहब मज़ा आ गया यार। इसका भी सेम प्राइस है 10 रुपीज़। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पूरा शुद्ध है और खाने में इतना टेस्टी। हम ना मीठा हमको पसंद नहीं है, लेकिन आपका रसगुल्ला बहुत अच्छा है। वाला मिठाई है, सूखा वाला खा के टेस्ट करा थोड़ा अधिक मीठा रहता है, थोड़ा अधिक मीठा रहता है। लीजिए भैया, ये वाला लीजिए आधा। दिल छू लिए चाचा आप मेरा। कुछ बता रहे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार। गर्मी में 24 घंटा वैलिडिटी है इसका। असली नाम नित्या, नकली नाम गुनगुन। असली नाम नित्या और नकली नाम गुनगुन।
वहाँ कुछ नहीं है। किसको? नहीं करेंगे उधर। देखो वहाँ देखो मतलब कि दिख रहे होंगे वो पापा है ना। नहीं वो मेरे पास ये वाला है मेरे पास। ओ ये वाले। मेरे बड़े पास है। देखो वहाँ दिख रहे होंगे बड़े पापा को। ज़्यादा रुंझुन चिवांशी लाला अगर एक साथ आधार कार्ड में नाम आएगा तो आधार कार्ड छोटा पड़ जाएगा नहीं? बड़ा हो जाएगा। नहीं छोटा हो जाएगा गुनगुन। आइए मैं आपका फोटो। मेरा आपका वीडियो देखे मिला। किसका? मिला। तुम्हारा वीडियो क्या नाम है? क्या इंस्टाग्राम यूट्यूब? यूट्यूब। अरे तुम थैंक यू सो मच। मिला ये हमको अभी एक क्रिएटर जो बहुत ही छोटी बच्ची है। ये चौसा का मार्केट है, इधर लगता है मार्केट, इधर के सामने के साइड मार्केट लगता है। और ये मुझे छोटा क्रिएटर मिली है गुनगुन। और क्या नाम है? क्या? 5 नाम बताई, 5 में एक नाम है याद है गुनगुन। आपका नाम आर्यन है? आर्यन? इसका नाम आर्यन का है। तब क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू। मजाक उड़ा रही है। सोनू। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट पशु मेला है जो कि बहुत ही बड़ा है, अंदर तक है। और पहला तो आप सबको पता ही कि सोनपुर है, और दूसरा ये है बक्सर का चौसा जो कि बिहार का सबसे सेकेंड स्थान पे आता है। और देख रहे हो यहाँ पर गाय वगैरह सब है। कौन सा मोड़ है ये? यादव मोड़। यादव मोड़। ये है यादव मोड़, चौसा का यादव मोड़ है ये लास्ट सबसे कॉर्नर है हमारे बिहार का जो कि बक्सर में पड़ता है, यादव मोड़। तो ये देख रहे हो सामने बिहार से यूपी और यूपी से बिहार आ रहे हैं इधर के साइड। यार हमारा जो ट्रैवल है ना विदाउट मनी का, और सरवाइव भी जो विदाउट मनी है, आज कहीं ना कहीं घूमने का हमारा जो नज़रिया है वो सिद्ध हो रहा है इन सब भैया की वजह से। क्या ये भैया हमारा बहुत ही मदद किए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे भैया बिहार के बारे में 2 शब्द? ये देखिए भैया साउथ मतलब कि कहाँ पे काम करते हैं? सऊदी में। तो भैया बिहार के बारे में कुछ? दुबई में, सॉरी दुबई में। दुबई का बिहार के बारे में 2 शब्द बोलिए तो। बिहार भी अच्छा है, यह एरिया हम लोग का सही है, नेचुरली है। बिहार अच्छा नहीं भैया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग जिधर है उधर अच्छा है। नहीं सब जगह ठीक है, सब जगह तो हम लोग बता नहीं सकते ना। नहीं नहीं हाँ देखिए सब जगह जानते हैं बुरे लोग नहीं होते हैं। भारत में दूसरा नंबर पावर प्लांट, बड़ा पावर प्लांट है वो बन रहा है। ये वाला चालू सामने है, 1 यूनिट चालू है। हाँ वो पावर प्लांट है। तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये सब ये कोयला डंप हो रहा है। ट्रेन आती है वहीं पे लगती है, वहाँ से ट्रक में लोड होता जाता है पावर प्लांट में। अभी जैसा एक बड़ा बना है गुम्बज ना, ऐसा 2 अभी और बनेगा। 1 यूनिट बना है, अभी 2 यूनिट बन रहा है। मेरे इधर कहलगांव में 8 यूनिट का है, यानी कि 8 खंबा है तो 8 यूनिट हुआ। ये सिंगल खंबा है। NTPC जो सामने है वो एक है, 2 एक और बन रहा है। और यहाँ बिहार पर्यावरण सरकार विरक्षा भेंसन फार गंगा फॉरेस्ट्री, पौधे की संख्या 5000। ओ भाई साहब, यानी कि ये जो अगल बगल जितना भी पौधा लगा हुआ है पूरे 5000 है टोटली। हमें विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं। और ये इधर के साइड अलग पड़ता है यूपी का, और इधर के साइड बिहार बक्सर। और ये वाला कौन सा जिला है? जिला गाजीपुर। गाजीपुर। और सामने जो उधर के साइड देख रहे थे वो तो बलिया, जहाँ बलिया, हाँ जो बलिया जो पड़ता है, बलिया के जस्ट सामने था राम रेखा घाट। अभी नदी देख रहे हैं, ये क्रमनाशा नदी है, और इसके नदी के उस पार में यूपी है, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20-25 कदम पे यूपी है। और उधर के साथ गाजीपुर है ये, और बलिया थोड़ा सा दूर में है। तो ये क्रमनाशा नदी जाके हमारा जो है ना मिलता है गंगा नदी में। तो हम आपको दिखाते हैं। सोचो कि वो साइड में आप अगर
अल्कोहल पीना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट नदी के इधर आओगे तो बस भारी दिक्कत है भाई। और ये हमारा कर्मनाशा नदी जाके गंगा जी में देखिए मिलते हैं। कर्मनाशा नदी बन जाता है गंगा। तो ये वो जगह है जो कर्मनाशा नदी आके गंगा में विलीन हो जाती है। हाँ भैया वो नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो कि गंगा में जाके विलीन हो जाती है। और उसी रास्ते से हम ऐसे हुए ये गांव आए। और ये यहाँ का प्यारा सा गांव है। गांव तो नहीं बोल सकते, टाउन एरिया है इसको गांव भी हम सही से नहीं बोल सकते। गांव दिखता ही नहीं है भाई, सबका घर ना 2 महल 3 महल, तो ये गांव नहीं है, ये नगर निगम बन चुका है तो टाउन में ये आता है। तो ये शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे छत का। और आज हमारा जो स्टे है इसी छत के ऊपर होने वाला है। और भैया जी के तरफ से, जिनका कि नाम रोहित भैया है, उनके तरफ से आज हमें फिर से सुबह का और रात का खाना मिलने वाला है।